हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फायर में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लास 10 का चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ में। आपने अभी तक पॉलिनॉमियल पढ़ा, वहाँ पे आपको पढ़ाया गया कि जिस पॉलिनॉमियल में डिग्री कितना होता है 2, तो वो क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होता है। देखिए, अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, ये पी एक्स इक्वल टू क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारे पास क्या है, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। अगर इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में पी एक्स इक्वल टू 0 हो जाए, इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में व्हेन क्या हो जाए, व्हेन पी एक्स इक्वल टू 0 हो जाए, यानी अगर हम लोग पी एक्स की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये जो बनेगा इस साइड में 0 होगा, या फिर सबको इधर पहले लिख लो और 0 को उधर लिख लेते हैं। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो यही हमारा हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, इक्वेशन पॉलिनॉमियल में इक्वल टू 0 नहीं लगता। पॉलिनॉमियल का मतलब है कि यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू क्या रखेंगे तो यहाँ पे आपको वैल्यू क्या मिलेंगी। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है कि एक साइड इक्वल के एक साइड क्या रहेगा, 0 रहेगा। जहाँ पे इक्वल टू 0 दिखाया जा सके वही क्या होता है, हमारा इक्वेशन होता है। जैसे इक्वेशन में क्या है, अगर लीनियर आप लोग पढ़ें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो वो भी इक्वेशन है, इक्वल टू 0 दिखाया गया। तो ये जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या है, 0। और जहाँ पे देखेंगे आप लोग, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, और सी क्या है, कांस्टेंट है। सी क्या है, कांस्टेंट। तो ये सब आपको याद रखना है। समझ में आया। अब देखिए, पॉलिनॉमियल में हम लोग जीरोस किसको बोलते हैं, एक्स की ऐसी वैल्यू को बोलते थे जो पूरे पॉलिनॉमियल को क्या कर दे, 0 कर दे। क्या था, एक्स की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनॉमियल में पुट किया जाए और पूरे पॉलिनॉमियल को 0 कर दे, तो वही क्या होता था, हमारा जीरोस होता था। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होगा, एक्स की ऐसी वैल्यू जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखा जाए और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कर दे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड कर दे। यानी इधर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये राइट हैंड साइड में क्या है, 0। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कर दे, 0 कर दे, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा रूट हो जाएगा। देखिए, कुछ समझना नहीं है आपको। पॉलिनॉमियल में जैसे था वैसे यहाँ पर भी चलेगा। पॉलिनॉमियल में एक्स की वैल्यू जो पॉलिनॉमियल को 0 करता था उसको 0 से बोलते थे, यहाँ पे उसी वैल्यू को हम लोग रूट बोलेंगे। बाकी सब कुछ वही है। वहाँ पे पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में राइट करते थे, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में राइट करेंगे। कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म में लिखा जाएगा उसको बोला जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाएगा। इसको क्या बोला जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। कोई भी इक्वेशन जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखा जाएगा तो उसका बोला जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाएगा। और एक्स की ऐसी वैल्यू, यानी एक्स इक्वल टू अल्फा, एक्स की ऐसी वैल्यू एक्स इक्वल टू अल्फा, जब हम लोग एक्स की जगह पे अल्फा पुट करें और ये पूरा पॉलिनॉमियल हमारा क्या हो जाए, 0 हो जाए, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा, तो उसी जीरोस को हम लोग बोलते हैं रूट। तो यही समझना है कि जीरोस, आपको अगर जीरोस पता है कि जीरोस क्या होता है, तो जीरोस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं, जीरोस को ही बोलते हैं। समझ में आया। तो जीरोस को हम लोग क्या बोलेंगे, रूट। और रूट कहाँ पे बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बोलते हैं। और जीरोस कहाँ पे बोलते हैं, पॉलिनॉमियल में बोलते हैं। अभी क्वेश्चन इस टाइप का आएगा कि पहचानिए कौन सा इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सा किस टाइप का है। तो आपको देखना होगा जो इस फॉर्म में लिखा जाए। यहाँ पे देखिए, अगर डिग्री देखेंगे तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ऐसा इक्वेशन जहाँ पे डिग्री 2 आ जाए तो वो क्या हो जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाए। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो है ए नॉट इक्वल टू 0 होता है। ए नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब ए ही 0 हो जाएगा तो 0 इंटू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0।
तो जो रिजल्ट आएगा वो हमारा क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा, क्योंकि वहाँ पे डिग्री 2 नहीं रहेगा। 0 का एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई 0 आ जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग ए नॉट इक्वल टू 0 होता है, ए जो है कभी 0 के इक्वल नहीं होता है। क्लियर। बी 0 हो सकता है, सी 0 हो सकता है, लेकिन ए 0 नहीं हो सकता। अगर कोई क्वेश्चन लिखा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो आपसे पूछा जाए ये किस टाइप का इक्वेशन है, तो आप क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर ऐसे लिखा रहे एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो आप क्या बोलेंगे, किस टाइप का इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक तो है नहीं। डिग्री यहाँ पे 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। देखिए लीनियर पॉलिनोमियल आपने पढ़ा, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में। अगर ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 लिख दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन। देखिए लीनियर पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू क्या था, ए एक्स प्लस बी। अगर इसी पी एक्स की जगह पे 0 पुट कर दिया जाए तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। तो हमारा ये जो रिजल्ट आएगा, ये जो पॉलिनोमियल था वो लीनियर पॉलिनोमियल था, लेकिन अब जो ये है वो लीनियर इक्वेशन है। क्या है, लीनियर इक्वेशन। तो ये जो है लीनियर इक्वेशन है। क्लियर। तो ये आपका हो गया लीनियर इक्वेशन। अब ऐसे क्वाड्रेटिक आपने देखा, क्यूबिक में क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल में जब पी एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा इक्वल टू 0, वो हमारा क्या हो जाएगा, क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगा। फिर इस तरीके से बाई क्वाड्रेटिक में भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से होता है। देखिए अगर आप लोग पॉलिनोमियल को जब सॉल्व कर रहे होंगे, तो अगर आपको जीरोस निकालना होता था तो पी एक्स इक्वल टू आप लोग 0 पुट करते थे। तो जब पी एक्स इक्वल टू हम लोग 0 पुट करते थे, फिर जो हमारा आता था हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में तो सॉल्व करते थे, उसको हम लोग देखिए फैक्टराइज करते थे। कैसे करते थे, जैसे पॉलिनोमियल है पी एक्स और इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो गया। अब इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे। देखिए ये क्या आ जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, पी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। और जीरोस निकालने के लिए पी एक्स इक्वल टू क्या पुट करते थे, 0, तो क्या आता था, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो फॉर्म बना इस स्टेप पे, वो तो इक्वेशन के फॉर्म में है ना, तो हम लोग पॉलिनोमियल का जीरोस निकालने के लिए उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करके ही तो निकालते हैं x की वैल्यू। समझ में आया, तो वहाँ पर भी इक्वेशन का यूज होता था। तो ये हो गया आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। समझ में आया, कोई भी पॉलिनोमियल जो ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में होगा, वो हमारा क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसी तरीके से क्यूबिक का क्या हो जाएगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, लीनियर का ए एक्स प्लस बी। लेकिन चैप्टर में पढ़ना है सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कैसे निकालेंगे, रूट मतलब जैसे हम लोग पॉलिनोमियल में जीरोस निकालते थे, वैसे ही क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग रूट निकालेंगे। समझ में आया, जैसे पॉलिनोमियल में जीरोस निकालते थे फैक्टराइज करके, वैसे यहाँ पे फैक्टराइज करके हम लोग क्या निकालेंगे, रूट निकालेंगे। कुछ आपको फॉर्मूला बताया जाएगा, डेरिवेशन होगा उसका। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट एक्सरसाइज 4.1 से। सिंपल से क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। दिया क्या है फर्स्ट क्वेश्चन में, चेक करना है वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो आपको फॉलोइंग दिए गए हैं, जो आपको 1 से लेकर 8 तक आपको जो इक्वेशन दिए गए हैं, उस इक्वेशन में बताना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्वाड्रेटिक नहीं है, आपको डिसाइड करना है। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होता है, जब कोई इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखा जाए। जब कोई इक्वेशन इस फॉर्म में लिखा जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। तो चलिए पहले से हम लोग चेक करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x माइनस 3, ऐसे नहीं बताएंगे, पूरा यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, तब बताएंगे ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। अब देखिए x प्लस 1 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3 2 जा 6 हो जाएगा। ये 2x कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर 6 को इधर लाएंगे तो प्लस में आएगा और 1 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 7 इक्वल टू 0। तो जो पहला है वो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हो जाएगा। अगर इसको इस फॉर्म में लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं,
एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0। तो जो आपका फर्स्ट है वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। क्लियर, बहुत ही सिंपल था। अब ऐसे हम लोग सेकंड भी करेंगे। अब सेकंड में क्या करना है, देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और इक्वल टू -2 और ब्रैकेट में क्या है 3 माइनस एक्स, इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x हो जाएगा। सबको इस साइड लेके आते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x ये इधर आएगा तो -2x प्लस में 6 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर -2x माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0 आ गया। तो ये हो गया सेकंड भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, तो इस पर भी हम लोग क्या करेंगे, टिक करेंगे। ये भी क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। अब हम लोग थर्ड को करते हैं, नोट करते रहेंगे आप लोग। हम लोग थर्ड क्वेश्चन को करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, x माइनस 2 का मल्टीप्लाई है x प्लस 1 और x माइनस 1 का मल्टीप्लाई है x प्लस 3 से। बस मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड। x माइनस 2 का जब x प्लस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, x का x में x स्क्वायर, x का 1 में तो x हो जाएगा, -2 का x में तो -2x हो जाएगा और -2 इक्वल टू, एक साइड का हो गया, दूसरे साइड का करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो x माइनस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर और प्लस 2x माइनस 3। देखिए दोनों साइड में एक्स स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा। जब दोनों साइड में एक्स स्क्वायर ही कैंसिल हो गया, यानी वेरिएबल का हाईएस्ट क्वाड्रेटिक होने के लिए वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, और वेरिएबल का जब हाईएस्ट पावर 2 ही नहीं होगा तो वो क्वाड्रेटिक नहीं होगा। अगर आप लोग इसको और अच्छे से लिखेंगे फिर भी वही है, क्वाड्रेटिक तो ये नहीं होगा। तो ये थर्ड वाला आपका क्वाड्रेटिक नहीं है। अब हम लोग इसी तरीके से 4 को करते हैं, बस मल्टीप्लाई करना है, 4 को हम लोग कर लेंगे। तो 4 में क्या दिया है, इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई और इधर इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, फिर सॉल्व करके पता करना है कौन क्वाड्रेटिक है कि कौन नहीं है। तो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 हो जाएगा। x का 2x में मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर, x का 1 में मल्टीप्लाई प्लस x, -3 का प्लस 2x में मल्टीप्लाई तो -6x और -3 का प्लस 1 में मल्टीप्लाई तो -3, फिर इक्वल है तो इक्वल लगाएंगे और x स्क्वायर कितना हो जाएगा 5x। यहाँ पे देखिए ये दोनों नहीं कटेंगे क्योंकि ये 2x स्क्वायर है और ये x स्क्वायर है, सबको इस साइड लेके आते हैं या फिर सॉल्व कर लीजिए। और 2x स्क्वायर, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -5x माइनस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। इसको इधर लाएंगे तो -x स्क्वायर, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा तो कितना आएगा, x स्क्वायर -5x यहाँ पे है वो इक्वल के इस साइड आएगा तो -5 माइनस 10x और -3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो जो हमारा फोर्थ होगा वो भी क्या होगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। फोर्थ क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। अब फिफ्थ को ट्राई करते हैं। तो फिफ्थ में भी क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग तो जब देखेंगे जब मल्टीप्लाई करके ना तो ये भी क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा। ट्राई करिए, ये भी क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा। और इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। आई थिंक नहीं रहेगा, क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, वो क्यूबिक रहेगा। तो चलिए करते हैं। क्या है, x प्लस 2 का होल क्यूब और 2x और ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1। a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तो यहाँ पे x क्यूब प्लस 2 2 4 2 8 प्लस 3ab 3 2 6 और ये 6x हो जाएगा ब्रैकेट में x प्लस 2। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 2x क्यूब और -2x आ जाएगा तो x क्यूब प्लस 8 और इन दोनों का मल्टीप्लाई 6x स्क्वायर
6 2 जा 12x इक्वल टू 2x³ माइनस 2x आ जाएगा। अब देखिए, अगर सिर्फ x³ को देखिए, स्क्वायर को नहीं, अगर x³ कटेगा तभी ना स्क्वायर पे आएंगे, और यहाँ पे x³ इधर है और 2x³ इधर है। जब दोनों को एक साइड करेंगे तो एक x³ बच जाएगा। अगर इधर लाएंगे तो माइनस x³ आएगा, सबको उधर लेके जाएंगे तो x³ आएगा। तो यहाँ पे नहीं कटेगा, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक नहीं होगा, ये देखा जाएगा तो क्यूबिक होगा। ठीक है। अब ऐसे हम लोग लास्ट में देखें तो यहाँ पे देखिए हाईएस्ट पावर 3 दिया है और यहाँ पे x-2 का होल स्क्वायर दिया है। तो जब इसको ओपन करेंगे तो x² प्लस 4 माइनस 4x आएगा, और फिर यहाँ पे क्यूब तो रह ही जाएगा, वो तो कैंसिल नहीं हो पाएगा, तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक नहीं होगा। तो समझ में आया, तो फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ हमारे क्वाड्रेटिक थे, और थर्ड, 6, 7, 8 क्वाड्रेटिक नहीं थे। बस यही करना था। अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, अब हम लोग उनको करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है, आप लोग अगर एनसीईआरटी बुक के ओपन करेंगे 4.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो वहाँ पे दिया है रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली। क्या करना है, इस सिचुएशन को अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है ना, इन फॉर्म, देखो दिया है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। फिर दिया है द लेंथ ऑफ द प्लॉट, जो प्लॉट का लेंथ है, इज है 1 मोर, किससे एक ज़्यादा है, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, उसके ब्रेथ का ट्वाइस से एक ज़्यादा है। जो लेंथ है रेक्टेंगुलर प्लॉट में, जो लेंथ है वो ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज़्यादा है। वी नीड टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ, हमको लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है। चलिए फिगर देखिए, एक हो गया हमारे पास रेक्टेंगुलर प्लॉट, ये है रेक्टेंगुलर प्लॉट है, समझ में आया, ये रेक्टेंगुलर प्लॉट हो गया, और इसका जो एरिया है 528 मीटर स्क्वायर। तो बोला क्या है कि यहाँ पे जो लेंथ है वो ब्रेथ का ट्वाइस का 1 ज़्यादा है। तो ऐसे क्वेश्चन में कंडीशन लेंथ पे आ रही है, तो ब्रेथ को पहले x मान लीजिए। ब्रेथ को हम लोग कितना मान लेते हैं, x कंसीडर कर लिए। लेट x बी द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल, तो x आ गया। अब जब ब्रेथ x है तो लेंथ कितना होगा, लेंथ बोला है ब्रेथ का ट्वाइस से एक ज़्यादा, तो इसका ट्वाइस करेंगे तो आ जाएगा 2x और एक ज़्यादा कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, लेंथ, और ये क्या हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा। और लेंथ और ब्रेथ का ही मल्टीप्लाई क्या होता है, एरिया, यानी इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 528 मीटर स्क्वायर, क्योंकि L इंटू बी इक्वल टू एरिया, तो एरिया इक्वल टू दिस इंटू दिस करेंगे, एरिया तो दिया हुआ है तो एरिया की जगह पे रख के हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए करते हैं। लेट x बी ब्रेथ एंड 2x प्लस 1 बी लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। रेक्टेंगुलर प्लॉट हो गया, क्लियर, इतना हो गया, यानी ब्रेथ कितना हो गया, x है, और लेंथ कितना है, इतना हो गया। अब एरिया इक्वल टू क्या होता है, L इंटू बी, एरिया होता है लेंथ एंड ब्रेथ हो जाएगा। अब लेंथ कितना माना गया है, 2x प्लस 1, और ब्रेथ कितना माना गया है, x माना गया है, और एरिया कितना है, 528 है, 528 मीटर स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x और इक्वल टू 528। अगर इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट किया जाए अच्छे से तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x, इसको इस साइड लेके जाएंगे तो -528 इक्वल टू 0 आ गया, 528 इक्वल टू 0 आ गया। फिर लास्ट में बोला है वी नीड टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ, हमको लेंथ और ब्रेथ भी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे,
इसको फैक्टराइज करेंगे। क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे बाय द हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग मेथड। तो कैसे करते हैं? 528 का 2 में मल्टीप्लाई, तो 528 का 2 में मल्टीप्लाई किए और जो रिजल्ट आया ऐसा फैक्टर बनाए कि माइनस करने पे यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है? 1, माइनस करने पे कितना आ जाए? 1 आ जाए। चलिए देखते हैं 528 को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं। देखिए 528 को क्या लिख सकते हैं? 528 2 2 जा 6 जा 4 जा 2 1 जा 3 जा 2 जा 2 6 जा और 2 6 जा हो गया। समझ में आया? 2 3 जा 3 जा और 3 1 जा 1 जा और ये 11 1 जा हो गया। यानी 528 को इतना लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं 528 की जगह पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 2। अब ये हमारे आ गए फैक्टर। अभी ऐसे इन्हीं फैक्टर को सेट करके बताना है कि माइनस करने पे कितना आ जाए? 1 आ जाए। देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा करेंगे तो कितना आएगा? 32। यानी इन सबको मिला जाए 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 हो गया और 11 3 जा 33। यानी कि 33 इंटू 32 करेंगे तो हमारा क्या आएगा? इन दोनों का प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। और देखिए माइनस है तो माइनस करने पे 33 में से 32 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो लिखेंगे 2x² प्लस x की जगह पे 33 माइनस 32x और माइनस 528 इक्वल टू 0 हो गया। समझ में आया? अब हम लोग सिंपल करते हैं 2x² प्लस 33x माइनस 32x और माइनस 528 इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया। अब इन दोनों में कॉमन करते हैं। जब कॉमन करेंगे तो x ही कॉमन होगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। सब कुछ सही है, गलत कुछ नहीं है। तो यहाँ पे 2x और प्लस 33 और इन दोनों में क्या कॉमन करें कि यहाँ पे 2 आए तो इन दोनों में 16 कॉमन कर लेते हैं। क्या कॉमन करते हैं? 16। जब 16 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 2x और यहाँ पे प्लस क्या आ जाएगा? 33। कितना आ जाएगा? 33 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एक ब्रैकेट में x माइनस 16 और एक ब्रैकेट में 2x माइनस 2x प्लस 33 इक्वल टू 0 हो जाएगा। समझ में आया? चलिए x माइनस 16 और दूसरे ब्रैकेट में 2x प्लस 13 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 बताने का मतलब कि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है? 0। या तो ये 0 होगा या तो ये 0 या फिर दोनों 0 होंगे। प्रोडक्ट में 0 आ रहा है तो मतलब कोई तो 0 होगा, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई किसी में करेंगे तो 0 आएगा, 0 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0 आएगा। तो इस तरीके से ना किसी नंबर का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0। जब हम लोग कंसीडर करें कि व्हेन x माइनस 16 इक्वल टू 0 होगा तब x की वैल्यू कितना होगा? 16। x की वैल्यू कितना होगा? 16। और व्हेन कितना है? 2x प्लस 33 इक्वल टू 0 होगा तो x इक्वल टू माइनस 33 अपॉन में 2 होगा। और x की वैल्यू, लेंथ कभी माइनस में होता है? नहीं होता है। तो x की वैल्यू क्या होगा? 16। यानी हमारा जो ब्रेथ है वो कितना आ जाएगा? 16। तो लेंथ कितना हो जाएगा? 16 2 जा 32 और प्लस 1 कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। तो लेंथ वो ब्रेथ आ जाएगा 16 और लेंथ कितना आ जाएगा? 33। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सॉल्यूशन। आप लोग नोट कर लीजिए इसको। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, सेकंड का सेकंड दिया है द प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई किसका? ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव या फिर कॉन्सेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। यानी 2 क्रम से पॉजिटिव इंटीजर का जो मल्टीप्लाई है वो कितना है? 306 है। तो बताइए वो इंटीजर क्या होंगे ना। देखिए दिया है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर। पहले आप लोग समझ लीजिए कि कॉन्सेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है। पॉजिटिव इंटीजर 0 से लेकर 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक,
जो पॉजिटिव लिखा जाएगा इंटीजर में 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक, वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर। और फिर दिया है कॉन्सेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर का मतलब ये जो क्रम से आया है। जैसे हमारे पास इंटीजर 1 है तो 1 के बाद कौन आता है, 2 आता है, तो 1 और 2 क्या है, 2 कॉन्सेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर। देखिए इंटीजर क्या होगा, 1 2 3 4 कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। तो अगर हम 1 और 2 की बात करें, सिर्फ 1 और 2 की बात करें, तो ये दोनों नंबर क्या है, कॉन्सेक्टिव इंटीजर हैं। कॉन्सेक्टिव मतलब क्रम से आते हैं, 1 के बाद 2 आता है। 2 3 को बात करें तो ये भी कॉन्सेक्टिव हैं, लेकिन जब 1 4 की बात करेंगे तो ये तो कॉन्सेक्टिव नहीं है, ये तो क्रम से नहीं आ रहे हैं, क्योंकि 1 के बाद 2 आना है, 2 के बाद 3 आना है, डायरेक्ट 4 नहीं आना है। तो 1 4 कॉन्सेक्टिव नहीं है, 3 4 कॉन्सेक्टिव हैं, 5 6 कॉन्सेक्टिव हैं। तो इस तरीके से जो क्रम से आते हैं। अब जैसे हो गया हमारे पास 1 और 2 क्या है, कॉन्सेक्टिव हैं। हमको नंबर तो नहीं पता ना कि 1 है कि 2 है, बस 2 कॉन्सेक्टिव नंबर है, हमको बस यही पता है। अब देखिए अगर एक को x मान लिया जाए तो दूसरा क्या होगा, x प्लस 1, क्योंकि देखिए अगर पहले को 1 माने तो 1 में 1 ऐड किए तब ना 2 आया। अगर पहला x मानेंगे तो x में 1 को ऐड करेंगे, दूसरा वाला आ जाएगा। तो अगर एक को x माने तो दूसरा कितना मानना होगा, x प्लस 1। समझिए अगर 1 हमारा एक इंटीजर है, दूसरा कॉन्सेक्टिव नहीं पता है, तो 1 में 1 को ऐड करेंगे 2 आएगा ना। अगर ये कोई पूछ ले कि हमारे पास 2 कॉन्सेक्टिव इंटीजर हैं जिसमें से एक 5 है, तो दूसरा क्या होगा, पहला वाला 5 है तो दूसरा क्या होगा, जब पहला 5 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से पहले को x मानेंगे, दूसरा क्या मानेंगे, x प्लस 1। तो राइट कैसे करेंगे, लेट x एंड x प्लस 1 बी 2 कॉन्सेक्टिव इंटीजर, कॉन्सेक्टिव इंटीजर पॉजिटिव, यहाँ पे लिख लीजिए पॉजिटिव इंटीजर, ये हो गया। फिर बोला है इन्हीं दोनों कॉन्सेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 306। इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, एज पर कंडीशन x में मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 का, तो कितना आ रहा है, 306। अब चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 306, 306 को इधर लाएंगे तो x माइनस 306 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे और x की वैल्यू को निकालेंगे। अब देखिए 306 का 1 में मल्टीप्लाई 306 से ही रहेगा, और 306 में ऐसा फैक्टर चूज करें कि माइनस करने पे कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो चलिए करते हैं, ये किससे जाएगा, 2 1 जा 5 जा 3 जा ना, 3 5 जा 1 जा, अब आ गया 51 आ गया। अब बताइए कितना आ गया, 51। तो 3 1 जा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 3 7 जा, और ये 17 1 जा, 3 3 जा 9 2 जा 18, 18 7 जा 306 आएगा। क्या आएगा, 18 17 जा, हाँ 18 17 जा 306, और 18 में से 17 को माइनस करने पे बोला है, यहाँ पे माइनस, ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट, ये प्लस है तो प्लस करने पे देखना होगा, ये माइनस है तो माइनस करने पे। तो 18 में से जब 17 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा। इसका मतलब 1 की जगह पे हमको क्या लिखना है, 18 माइनस 17 एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन करेंगे x, तो एक ब्रैकेट में x प्लस 18 बनेगा, और माइनस 17 कॉमन करेंगे तो दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 18, एक ब्रैकेट में x माइनस 17, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 18 इक्वल टू 0 लगाते रहेंगे। अब जब x इज माइनस 17 इक्वल टू 0 होगा, व्हेन x माइनस 17 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 17, और फिर व्हेन x एक ब्रैकेट में क्या है, प्लस 18 है जी, प्लस 18 इक्वल टू 0 होगा, तो x इक्वल टू कितना आएगा, माइनस में 18 आएगा। अब देखिए हमको बोला है पॉजिटिव इंटीजर, तो x की वैल्यू 70 ही क्या है, पॉजिटिव है, बाकी x इक्वल टू माइनस 18 अगर लेंगे
तो वो क्या आ जाएगा, निगेटिव इंटीजर आएगा। तो हमको पॉजिटिव लेना है, तो मतलब x की वैल्यू कितनी लेनी है, 17। जब x की वैल्यू 17 है तो पहला इंटीजर हमारा क्या होगा, 17, दूसरा क्या होगा 17 + 1 यानी कि 18 हो जाएगा। पहला 17, दूसरा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए इसको। हम लोग करते हैं सेकंड का थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने दिया है, रोहन्स मदर एज, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। जो रोहन की मम्मी है, जो मदर हैं, वो रोहन से 26 ईयर ओल्डर है, यानी 26 ईयर बड़ी हैं। अगर हम लोग ऐसा कंसीडर करें कि रोहन का एज x है, तो रोहन की मदर का एज कितना हो जाएगा, x + 26। फिर दिया है द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस, उनके एजेस का प्रोडक्ट 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद उनके एजेस का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज, तो हमको रोहन का प्रेजेंट एज फाइंड करना है। समझ में आया। तो रोहन का प्रेजेंट हम लोग मानते हैं कि रोहन का जो प्रेजेंट एज है वो कितना है, x है। लेट x बी द प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, एंड x + 26। देखिए जो रोहन की मदर है वो रोहन से कितनी बड़ी है, 26। तो रोहन का अगर एज x है तो 26 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मदर का एज हो जाएगा। तो रोहन्स मदर एज, लेट x + 26 बी रोहन मदर एज हो जाएगा। इतना हो गया। फिर बोला है 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद। तो कंडीशन क्या होगा, लिखेंगे 3 ईयर फ्रॉम नाउ, यानी अब से 3 साल बाद रोहन का अगर इस टाइम पे प्रेजेंट एज x है तो 3 साल बाद कितना होगा, x + 3। अरे इस टाइम पे प्रेजेंट एज x है तो 3 साल बाद x + 3, और मदर का एज कितना है, x + 26, तो इसमें भी 3 को ऐड कर देंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा, रोहन एज 3 साल बाद रोहन का एज कितना हो जाएगा जी, पहले x था, 3 साल बीत गए तो x + 3। अब रोहन का मदर एज ना, रोहन्स मदर एज कितना हो जाएगा, पहले कितना था, x + 26, इसमें 3 को ऐड करेंगे क्योंकि प्रेजेंट एज मदर का इतना था, अब 3 साल बाद बढ़ जाएंगी 3 ना, तो 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, x + 26 + 3, और ये कितना आ जाएगा, x + 29। यही बोला है एज पर कंडीशन, क्या है, एज पर कंडीशन यही है कि प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस फ्रॉम 3 ईयर, वो द एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360, यानी अब से 3 साल बाद दोनों के एजेस का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना हो जाएगा, 360, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, 360। x + 3 एक ब्रैकेट में और x + 29 = कितना आ जाएगा, 360। मल्टीप्लाई करते हैं तो x² + 29x + 3x और 29 3 जा 87 = 360। आप लोग इसी को सॉल्व करेंगे अच्छे से, आप लोग को x की वैल्यू मिल जाएगी, और x की वैल्यू ही क्या होगा, रोहन का प्रेजेंट एज, और मदर का एज निकालना है तो मदर के एज में x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, ऐड करेंगे तो मदर का एज आ जाएगा। तो ये आप लोग खुद करेंगे, थोड़ा और कर देता हूँ, x² इन दोनों को ऐड करेंगे तो +32x हो जाएगा, प्लस में 87 - 360 = 0, x² + 32x, और फिर हो गया, देखिए 360 में से 87 को माइनस करना है, 87 को माइनस, तो यहाँ पे 3 आ गया, और 15 में से 8 गया 7, और यहाँ पे 273 आ जाएगा। तो आ जाएगा माइनस में 273 = 0। आप लोग फैक्टराइज करके x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक,
आप लोग फैक्टराइज करके एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। मैं आंसर बता दे रहा हूँ, आंसर कितना आ रहा है आप लोग मैच कर लेंगे। कितना आ रहा है एक्स की वैल्यू आप लोग फैक्टराइज करके निकाल लीजिए। एक्स की वैल्यू आप लोग फैक्टराइज करके निकालिए, आंसर में नहीं दिया हुआ है। ठीक, तो आप लोग एक्स की वैल्यू को फैक्टराइज करके निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट आपके सामने है, दिया है ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस 480 किलोमीटर। एक ट्रेन है जो ट्रेवल करता है 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, एक समान स्पीड से, न स्पीड कम होगा न ज़्यादा, एक समान स्पीड से वो 480 किलोमीटर ट्रेवल करता है। क्लियर। अब है इफ़ द स्पीड हैड बीन, अगर हम लोग स्पीड को हैड बीन 8 किलोमीटर पर हावर लेस, अगर हम लोग स्पीड को जो पहले था उसमें 8 किलोमीटर पर हावर को कम कर दें, यानी स्पीड 8 लेस कर दें हम लोग। पहले स्पीड x था, अगर मान लें स्पीड पहले x था लेकिन बाद में जब लेस किए तो कितना हो गया, x माइनस 8 बोला है ना, 8 किलोमीटर पर हावर लेस करना है। जब हम लोग लेस करते हैं देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर, जब हम लोग लेस करते हैं तो ये 3 घंटे ज़्यादा टाइम लगता है पहुंचने में। देखिए 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। 2 मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस कवर करने में 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं। तो बताइए ट्रेन की जो यूनिफॉर्म स्पीड है वो क्या है। देखिए यहाँ पे फिगर से ट्रेन ए से चलती है बी पे आती है, ए से चली बी पे आई, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 480 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना है, 480 किलोमीटर। अब देखिए मान लेते हैं कि जो ट्रेन की स्पीड है वो x है। कितनी स्पीड है, x जो है, यहाँ पे ऐसा मैंने ट्रेन बना दिया, तो ट्रेन की स्पीड कितनी मान ली गई, x किलोमीटर पर हावर ना। तो ट्रेन को 480 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा, टाइम तो लगेगा ना, स्पीड आपको पता है x है, डिस्टेंस ये पता है, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। अब डिस्टेंस कितना है 480 और स्पीड कितना है x, तो ये हमारे पास आ गया, टाइम आ गया। समझ में आया। अब फिर बोला है कि वही पोजीशन है, मतलब A से B में ही जा रहा है, A है B है और डिस्टेंस भी कितना कवर कर रहा है 480 किलोमीटर, लेकिन अब जो स्पीड है पहले का क्या हो गया, 8 किलोमीटर पर हावर लेस हो गया। पहले x था, अब स्पीड कितना हो गया, x माइनस 8 किलोमीटर पर हावर हो गया। तब इस टाइम पे टाइम कितना हो जाएगा बताइए, तब टाइम कितना होगा 480 अपॉन में x माइनस 8 हो जाएगा। जब हम लोग स्पीड को कम करते हैं तो टाइम क्या लगता है, 3 आवर ज़्यादा, यानी स्पीड यहाँ पे कम है तो यहाँ पे टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा, और कितना ज़्यादा लगेगा, 3 आवर। तो इस टाइम में से इस टाइम को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, और फिर हम लोग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे। ठीक है, तो कंसीडर क्या करते हैं, लेट x बी द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी ना, ये हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे टाइम टेकन बाय ट्रेन, टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर 480 किलोमीटर। तो टाइम कितना हो जाएगा, मान लीजिए टाइम t1 है तो आ जाएगा 480 अपॉन में x, ये हमारे पास टाइम आ गया, ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। अब हम लोग करेंगे इफ स्पीड इज ए डिक्रीज्ड रिड्यूस्ड बाय 8 किलोमीटर पर हावर, न्यू स्पीड बिकम, इफ स्पीड रिड्यूस्ड बाय 8 किलोमीटर पर हावर, न्यू स्पीड कितना हो जाएगा, न्यू स्पीड कितना हो जाएगा जी, पहले x था अब कितना हो जाएगा, x माइनस 8 किलोमीटर पर हावर। अब लिखेंगे टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर 480 किलोमीटर एट दिस स्पीड। तो यहाँ पे टाइम आप लोग लिखेंगे तो ये टाइम t2 आ जाएगा,
और ये 480 अपॉन में x माइनस 8 हो जाएगा, और ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। समझ में आया। अब एज पर कंडीशन इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। देखिए दिया है ना कि जब टाइम स्पीड हम लोग कम करते हैं तो 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं, तो ज़्यादा वाले टाइम में से कम टाइम को माइनस करेंगे ना, बोला 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं, तो मान लीजिए इसमें 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं, तो इस टाइम में से इस टाइम को माइनस करेंगे तो 3 आएगा। एज पर कंडीशन राइट करिए, फिर क्या होगा, 480, या फिर ऐसे लिख लीजिए कि दिया है T2 माइनस T1 इक्वल टू 3 दिया है, T2 माइनस T1 इक्वल टू 3 दिया है, तो फिर T2 कितना है, 480 अपॉन में x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन में x इक्वल टू 3 है। समझ में आया। अब 480 को कॉमन करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन में x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 3 हो जाएगा। 480 को ऐसे ही रखते रहिए आप लोग, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई x माइनस 8 और x का इधर मल्टीप्लाई x और माइनस x प्लस 8 हो जाएगा, ये इससे कैंसिल और इक्वल टू 3 हो जाएगा। हो गया, समझ में आ गया। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं, इधर सॉल्व कर लेते हैं, चलिए करते हैं। तो ये 480 इंटू 8 और टोटल अपॉन में दोनों का मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर कट करें 3 1 जा 3 1 जा 3 6 जा 18 0 160 आएगा, 160, और इसका जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 8x और 160 इंटू 8 करेंगे, 8 0 जा 0 हो गया, 8 6 जा 48 हो गया, और 8 1 जा 8 4 12 आ जाएगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस 8x माइनस 1 टू 8 0 इक्वल टू 0, आप लोग इसको फैक्टराइज करेंगे और फैक्टराइज करने के बाद आप लोग x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो 2 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया फैक्टराइज करने के लिए। आपका आंसर जब देखेंगे तो इक्वेशन तक आया है, वो वैल्यू नहीं निकाला है, वो बोला है वी नीड टू फाइंड, बट निकाला नहीं है। तो मैंने इक्वेशन बना दिया, आप लोग फैक्टराइज करके x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ। सही है आपका, इस तरीके से आया हुआ है, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 टू 8 0 इक्वल टू 0। आप लोग इसको फैक्टराइज करके x की वैल्यू को निकाल लेंगे। ठीक।